सादर जय माता जी सज्जनों, आज आपरे सन्मुख हाजिर कर रही हूँ कविराज सूर्यमल जी मिश्रण द्वारा रचित वीर रस के दोहे। कंत बलागर अविया पेरी जे मो बेस, अब धन लाजी चुड़िया भव दुजे बेटेश। कंत बलागर अविया पेरी जे मो बेस, अब धन लाजी चुड़िया भव तुझे बेटेश। एक विरागना अपने पति से कहती है कि आप युद्ध क्षेत्र से भागकर घर आए, अच्छी बात है, आप मेरे वस्त्र पहन लीजिए। मैं तो आज आपके इस सुहाग चूड़े से इतनी लज्जित तो हो रही हूँ। आपका और मेरा मिलन दूसरे जन्म में ही होगा, अर्थात इस जन्म में असंभव है। अतलेवे ही मुठ किण हाथ विलंगा माय, लाखा बाता हेकलो चूड़ो मोन लजाय। हतलेवे ही मुठ किण हाथ विलंगा माय, लाखा बाता हेकलो चूड़ो मोन लजाय। हथलेवे के अवसर पर पति की हथेली के तलवारों की मूठ के निशानों का मेरे हाथ पर स्पर्श हुआ, जिससे हे माता मैं जान गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध में अकेले होने पर भी मेरे चूड़े को लज्जित नहीं करेंगे, अर्थात या तो युद्ध जीत कर आएंगे अथवा वीर गति को प्राप्त होंगे। मणिहारी जा रही सखी अब नहली आव, पिब मुआ घर अविया विधवा किसा बनाव। मणिहारी जा रही सखी अब नहली आव, पिब मुआ घर अविया विधवा किसा बनाव। हे सखी, मणिहारन चली जा रही है और वह इस घर पर कभी नहीं आएगी, क्योंकि पति मरे हुए घर आ गए हैं। यानी युद्ध से भागकर आना मरण के समान होता है, इसीलिए मुझ जैसी विधवा के लिए कैसा श्रृंगार। कंत लखी जे दोही कुल नथी फिरंती छाय, मुड़िया मिलसी गिंदवो वलन धनरी वाए। कंत लखी जे दोहू कुल नथी फिरंती छाए, मुड़िया मिलसी गिंदवो वलन धनरी बाहे। हे प्राणनाथ, आप अपने दोनों कुलों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना, न कि इस जीवन पर जो ढलती फिरती छाया के समान है। यदि आप युद्ध से भागकर आए तो सिराने के लिए तकिया मिल सकता है, परंतु प्रियतमा की भुजाएं कभी नहीं मिलेगी। थाल बजंता हे सखी दिठो नैन फुलाय, बाजा रे सिर चेतना बुरना कवण शिकाय। थाल बजंता हे सखी दिठो नैन फुलाय, बाजा रे सिर चेतना बुरना कवण शिकाय। जन्मते नवजात शिशु के लिए माता अपनी सखी से कहती है कि प्रसूति काल के समय बजते हुए थाल को इसने आंखें फुला फुला कर देखा। हे सखी, बाजा सुनते ही उत्साहित हो जाना, गर्भ में ही इन्हें कौन सिखाता है। अर्थात शूरवीर के लिए उत्साह और स्फूर्ति जन्म जात होती है।